स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज संडे है और आज हम लोग बात करेंगे आपकी प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई है उन सब का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में एक तरीके से आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा और एक तरीके से आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस ली है प्रीवियस क्लासेस, वो सारी इसमें आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है एंड वीडियो एंड होने के बाद आप लोगों ने बताना है कि आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आपका कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही थे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय होम। ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लो। और इसका जो राइट आंसर है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडियाज फर्स्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट पढ़े थे, वो मैं आपको रिवाइज बताया। तो नाम पता लग गया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट में लॉन्च किया। और इसके साथ आपको ये रखना, ये डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा उनके लिए लॉन्च किया गया। और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी। स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी इसका नाम रखा गया। इसके अलावा एक एडिशनल फैक्ट और याद रखना आपको, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ मिलके ये वाली इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रेल स्क्रिप्ट में लॉन्च की गई है। तो सारे एडिशनल पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, क्लियर है पहला क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी, जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच स्टेट वाज द नुआखाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव का आयोजन किया गया। सो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा में नुआखाई फेस्टिवल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 20th फाइनेंस सेक्रेटरी। 20वें नंबर के नए फाइनेंस सेक्रेटरी मैंने आपको बताया था, टी के पांडे से याद कर सकते हो या तुहिन कांट पांडे, तुहिन के पांडे, इस हिसाब से भी एग्जाम में आ सकता है। 3 तरीके से आ सकता है, या तो आपका टी के पांडे आ जाएगा, नहीं तो आपका तुहिन के पांडे आ जाएगा, या फिर पूरा नाम आ जाएगा तुहिन कांत पांडे। ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं। आई होप क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकल मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम हैज़ बीन लॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था मुंबई महाराष्ट्र में इंडिया का पहला एंड्रॉइड बेस्ड सीआरएम लॉन्च किया गया। इसके अलावा मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट भी बताए थे। वो एडिशनल फैक्ट क्या थे, वो थे आपका एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लस हिटाची पेमेंट सर्विसेज, इन दोनों ने मिलकर ये पहली सीआरएम कैश रिसाइकल मशीन लॉन्च की थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। आई होप ये भी आपका सही रहा होगा क्वेश्चन। जिन लोगों ने पहली प्रीवियस क्लासेस देख रखी है उन सब के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आप सभी कैंडिडेट को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। तो ये मैंने आपको बताया था, ये न्यू दिल्ली में होगी और इसका राइट आंसर है इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 101 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आईएसए का 101वां मेंबर कौन बना है, नेपाल बना है। और नेपाल से रिलेटेड मैंने आपको फैक्ट भी याद करवाए थे, कैपिटल काठमांडू, करेंसी होगी रुपीज़, और आप इसको नेपाली रुपीज़ के नाम से याद रख सकते हो। तो ये तो हो गया आईएसए का नया मेंबर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका भी नया मेंबर बनाया गया है और वो है अल्जीरिया। इस कंट्री का नाम है अल्जीरिया, इसकी कैपिटल है अल्जीरियस, करेंसी यहाँ पे दिनार चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ रैंक फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे 2024। तो 2024 के क्लीन एयर सर्वे में कौन सी सिटी पहले नंबर पे आई। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर मार्क कर लो। इसका राइट आंसर है सूरत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे। पहले नंबर पर सूरत है, दूसरे नंबर पर है जबलपुर,
तीसरे नंबर पे है आगरा। सूरत आपका गुजरात में है, जबलपुर आपका एमपी में है, आगरा आपका यूपी में है। तो ये तीनों आपके याद रखना है। एग्जाम में आपके वैसे फर्स्ट ही पूछेगा क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं है आपका, बट फिर भी 1% अगर कुछ पूछ लेता है, सेकंड या थर्ड नंबर पे पूछ लेता है, तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि साउथ एशिया की सबसे पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट हम लोगों ने पढ़े थे, मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द फर्स्ट अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर बना है? मैंने आपको बताया था यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बना है, और यूएई में दुबई में बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द एक्सरलेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च पेयर प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आपको बताना है कि किसने, अब सिंपल सा मैंने आपको बताया था, हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने पेयर प्रोग्राम अप्रूव किया ताकि जितने भी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें रिसर्च करी जा सके। और पेयर की फुल फॉर्म भी मैंने आपको कहा था याद रखना है, पेयर की फुल फॉर्म है एक्सरलेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च पेयर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द 3-day सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ये भी न्यू दिल्ली है, काफ़ी टाइम बाद हो रही है, और इंडिया में न्यू दिल्ली में आपकी हो रही है। ये भी मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लगभग 130 सालों बाद ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था हो रही है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, हु अलोंग विद द हरविंदर सिंह हैज़ बीन चूजन एज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन टीम एट द क्लोजिंग सेरेमनी। तो मैंने आपको पैरा ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी दोनों के फ्लैग बियरर याद करवाए थे। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, एक तो थे आपके हरविंदर सिंह और दूसरे आपको बताने हैं, तो वो है आप लोगों के प्रीतिपाल। इसको HP के थ्रू याद कर सकते हो, H से हरविंदर सिंह, P से प्रीतिपाल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया क्लोजिंग सेरेमनी। अब ओपनिंग सेरेमनी के भी 2 कैंडिडेट थे, पहले थे आप लोगों के भाग्यश्री यादव, दूसरे थे आपके सुमित अंतिल, ये भी याद रखना है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ पर हुए थे? पेरिस के फ्रांस में हुए थे। तो ये भी आपको एडिशनल चीज़ें याद करते हुए चलनी है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी। इसके अलावा बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर लो, क्लासेस ज्वाइन नहीं की तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस अवेलेबल है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी काम की चीज़ें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द कैंपियन कोल्ड जल संचय जन भागीदारी। तो जल संचय जन भागीदारी किसने लॉन्च किया था? मैंने आपको कहा था ये आपके सूरत गुजरात में लॉन्च किया गया था। तो आपको सूरत भी याद रखना है, ठीक है। बाय चांस कई बार सिटीज़ आ जाती, स्टेट नहीं आता, तो सूरत गुजरात में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? मोदी ने लॉन्च किया था, इसलिए मैंने कहा था ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। सो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होएंगे। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के सामने, विच पोजीशन हैज़ इंडिया गोट द रिसेंटली हेल्ड पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक जो कि आपके पेरिस फ्रांस में हुए थे, ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको बताना है इंडिया का क्या रैंक रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है और दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। वीडियो के एंड में, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करके आप लोगों को बताना है।